हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या इस्लाम में सब्र, आज्ञाकारिता और अटूट विश्वास की एक महान मिसाल है। वे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पुत्र थे। आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़मज़म का जन्म। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे, तब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से उन्हें और उनकी माँ हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को मक्का के एक निर्जन रेगिस्तान में छोड़ आए थे। जब पीने का पानी खत्म हो गया तो मासूम इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी प्यास से ज़मीन पर एड़ियाँ रगड़ने लगे। तभी अल्लाह के हुक्म से वहां से पानी का एक चश्मा फूट पड़ा, जिसे ज़मज़म कहा जाता है। कुर्बानी का इम्तिहान। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सपने में देखा कि वे अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की अल्लाह के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। जब उन्होंने ये बात इस्माइल अलैहिस्सलाम को बताई तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अल्लाह के हुक्म को मानने के लिए खुद को पेश कर दिया। महान चमत्कार। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी चलाने की कोशिश की तो अल्लाह ने उनकी नीयत और सब्र को स्वीकार किया। जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से एक मेंढा यानी दुम्बा ले आए, जिसे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह ज़बह किया गया और वे पूरी तरह सुरक्षित रहे। इसी घटना की याद में दुनिया भर के मुसलमान हर साल ईद उल अज़हा यानी बकरीद पर कुर्बानी करते हैं। खाना काबा की तामीर। बड़े होने पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने पिता हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर मक्का में अल्लाह के घर यानी काबा का निर्माण किया, जो आज मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपनी पत्नी हाजरा और नन्हे इस्माइल को मक्का की तपती वादी में छोड़कर जाने लगे तो हज़रत हाजरा ने पूछा, क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। इस पर हज़रत हाजरा ने बड़े विश्वास से कहा, तो फिर अल्लाह हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। पानी की तलाश। जब पास मौजूद पानी खत्म हो गया और भूख प्यास से बच्चा इस्माइल अलैहिस्सलाम तड़पने लगा तो हज़रत हाजरा मदद की तलाश में सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ीं। वहां कुछ न दिखने पर वे दौड़कर मरवा पहाड़ी पर गईं। 7 चक्कर। उन्होंने इसी तरह दोनों पहाड़ियों के बीच 7 बार दौड़ लगाई। अल्लाह को उनकी ये अदा इतनी पसंद आई कि आज भी हज और उम्रा करने वाले हर मुसलमान के लिए इन दोनों पहाड़ियों के बीच दौड़ना यानी सई करना अनिवार्य है। नंबर 2, खाना काबा की तामीर यानी निर्माण। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मक्का में इबादत के लिए एक घर बनाने का हुक्म दिया। बाप बेटे की मेहनत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर रखते थे और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठाकर लाते थे। जिस पत्थर पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीवारें ऊंची करते थे उसे मकाम इब्राहीम कहा जाता है, जिस पर आज भी उनके पैरों के निशान मौजूद हैं। दुआ। काबा बनाते समय दोनों पिता पुत्र ये दुआ मांगते थे, ए हमारे रब, हमारी इस सेवा को स्वीकार फरमा। हजरे अस्वद। काबा के एक कोने में जन्नत का पत्थर हजरे अस्वद लगाया गया, जिसे चूमना सुन्नत माना जाता है। इन वाक़यों से पता चलता है कि अल्लाह पर भरोसा करने वालों की अल्लाह हमेशा मदद करता है। मकाम इब्राहीम। ये वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा की ऊंची दीवारें बनाई थीं। मौजज़ा, चमत्कार। जैसे जैसे दीवारें ऊंची होती गईं, ये पत्थर अल्लाह के हुक्म से ऊपर उठता गया ताकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आसानी से निर्माण कर सकें। पैरों के निशान। इस पत्थर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं, जो हज़ारों सालों से सुरक्षित हैं। इबादत का हुक्म। कुरान सूरा अल बकरा आयत 125 में अल्लाह ने फरमाया है, मकाम इब्राहीम को नमाज की जगह बनाओ। इसीलिए तवाफ के बाद यहाँ 2 रकात नमाज पढ़ना सुन्नत है। स्थान। आज ये पत्थर काबा के दरवाजे के पास एक सुनहरे और कांच के घेरे एनक्लोजर में रखा हुआ है। 2. हज की रस्में और उनके पीछे की कहानियां। हज की लगभग हर रस्म हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के परिवार की कुर्बानियों की याद दिलाती है। सई, सफ़ा मरवा, हज़रत हाजरा का पानी के लिए दौड़ना आज सई की रस्म बन गया है, जो सब्र और अल्लाह पर भरोसे का प्रतीक है। जमरात, शैतान को कंकड़ मारना।
जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी देने जा रहे थे तो शैतान ने उन्हें 3 बार बहकाने की कोशिश की। उन्होंने पत्थर मारकर उसे भगा दिया। आज हाजी उसी जगह 3 खंभों जमरात को कंकड़ मारते हैं। कुर्बानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह दुम्बे की कुर्बानी अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ न्योछावर करने की याद है। अराफात का मैदान यहाँ रुकना हज का सबसे अहम हिस्सा है। ये उस दिन की याद दिलाता है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी, और ये क़यामत के दिन की भीड़ का भी मंजर पेश करता है। काबा का इतिहास और निर्माण। काबा को इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। प्रारंभिक निर्माण। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार काबा का सबसे पहला निर्माण हज़रत आदम अलैह ने किया था। नूह अलैह के समय आए तूफान के बाद ये रेत में दब गया था। हज़रत इब्राहीम और इस्माइल अलैह अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैह और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैह ने काबा की बुनियादों को फिर से ऊंचा किया। निर्माण के दौरान जिब्राईल अलैह जन्नत से हजरे अस्वद यानी काला पत्थर लेकर आए थे। पुनर्निर्माण। काबा का कई बार पुनर्निर्माण हुआ है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि के समय खुरैश ने इसका निर्माण किया, जिसमें उन्होंने इसे आयताकार से वर्गाकार रूप दिया। सबसे हालिया बड़ा जीर्णोद्धार 1996 में हुआ था, जहां इसकी बुनियाद और छत को और मजबूत किया गया।